वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आपको नज़र बद के मुताल्लिक जो आज हमारे इस मुआशरे के अंदर बहुत कसरत के साथ पाई जाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस पर बाकायदा तौर पे अहादीस इरशाद फरमाई। और नज़र बद से बचना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इंसान अक्सर जो है नज़र बद की वजह से कब्रों में उतर जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम के अंदर, अल ऐन हक़्क़ुन। अब नज़र बद जो है ये बरहक चीज़ है। इंसान समझता है कि मुझ पे जादू हो गया, बाद का समझता है कि कोई जिन्नात का अटैक है या बीमारी है। ना जादू होता है ना जिन्नात का होता है, बल्कि नजर बद होती है। अब नजर बद जो है ये इंसान को मफलूज कर देती है, दिमाग को जकड़ लेती है, जिस्म को अपाहज कर देती है। इंसान के काम होते होते रुकना शुरू हो जाते हैं। अब इंसान कोई भी काम आगे बढ़ाना चाहता है, वो आगे बढ़ने के बजाय तनज़्ज़ुल का शिकार हो जाता है। तो नजर बद जो है ये बहुत शिद्दत के साथ इंसान को लगती है। आज चूंकि हासिद इंसान के और बहुत कसरत के साथ होते हैं, आप जब सोशल मीडिया पे देखते हैं या वैसे किसी की कोई तरक्की देखते हैं तो इंसान जो है दिल में उसके बारे में जब कोई चीज सोचता है बुग़्ज़ के साथ, तो वो भी नजर लग जाती है। और अगर कोई बहुत अच्छा भी लग रहा है, अपना खूनी रिश्ता है, अपना महबूब रिश्ता है, फिर भी नजर लग जाती है। तो नजर दोनों सूरतों में लगती है। और ज्यादा बड़ी तादाद जो है वो आजकल जादू की 10% होगी, लेकिन 90% जो है वो नजरे बद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है मुस्नद अहमद के अंदर भी कि आपने फरमाया मेरी उम्मत की एक बड़ी तादाद जो है वो कुर्बे क़यामत कब्रों में उतरेंगे नजरे बद की वजह से। और इसलिए जो है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जो है वो नजरे बद के मुताल्लिक जो है बाकायदा तौर पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात लेकर उस पर अमल किया करते थे। और सहाबा इकराम ने बाकायदा जो है, एक सहाबी जब गुस्ल करके बाहर निकले तो दूसरे सहाबी ने उसको देख कर फरमाया वाह वाह उसकी जिस्म को, तो उस पर वो गिर गया, तड़पने लगा। आपने फरमाया कि तुमने अपने भाई को मौत के आगोश में दे दिया और फिर तुमने माशाअल्लाह कहना चाहिए था। और फिर उसको उसका मुस्तअमल पानी जो है उसके जिस्म पे छिड़का, जिस पर वो सहाबी सही हो गए। उसके बाद आपने फरमाया जब किसी में खूबी देखो तो तुमने माशाअल्लाह कहना। अब ये माशाअल्लाह जो है ये नजर बद को खत्म कर देता है। तो इसलिए आप जो है नजर बद का शिकार, कोई बच्चा है, कोई मर्द औरत है, तो उसके लिए कुरान हकीम का सबसे मुजर्रब जो अमल है वो सूरह नून वल कलम, जो नून वल कलम है 29वें पारे में, उसकी आखिरी 2 आयात 7 मरतबा वइन यकादुल्लज़ीना कफरू लियुज़लिक़ूनका। अब ये 7 मरतबा पढ़ के मरीज पर फूंकी जाए, मर्द औरत बच्चा है, और उसको दम करके पानी पे पिला दिया जाए, नजर बद जो है हर किस्म की ज़ाइल हो जाएगी। लियुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम जो लफ्ज़ बोला है कि नजर लगती है, क्योंकि बड़े बड़े लोग थे एक्सपर्ट किस्म के मक्का में भी जो नजर लगाते थे, हिप्नोटाइज करते थे और नजरों के जरिए गिरा देते थे। तो उस पर जो है अल्लाह ने लियुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम हुज़ूर अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आपको जो है गिरफ्त में लाने के लिए उन्होंने बड़े जो है एक बंदे को हायर किया कि तुम अपनी नजरों के जरिए नबी अलैहिस्सलाम को जकड़ लो। अब जब वो आया अल्लाह ने ये आयात नाजिल फरमाई और वो जो है आप पे हिप्नोटाइज करता रहा, लेकिन आप पे असर नहीं हुआ। तो नजर किसी की भी हो, चाहे वो हसद की हो, बुग़्ज़ की हो या मोहब्बत की हो, नजर बद का इलाज इस कुरान पाक की आयात के अंदर है। ये 2 आयात हैं, आप इनको 7 मरतबा पढ़ें, बस 7 मरतबा, और पढ़ के पानी पे दम करके फूंक कर पी लें। अगर आपको कहीं फील हो कि यहाँ पर मुझ पे नजर हो सकती है, या ये बंदा घर आएगा, ये औरत घर आएगी, या हम इसके यहाँ जाएंगे तो नजर लग सकती है, तो आप ये पानी पे 7 मरतबा फूंक कर, ये 2 आयात 7 मरतबा पानी पे फूंक कर उस पानी को अपने छींटे लेकर चले जाएं, अपने ऊपर दम भी कर लें उनको 7 मरतबा, फिर आप बेशक जाएं, इंशाल्लाह नजर नहीं लगेगी। वापिस आकर भी ये अमल कर लें और इंशाल्लाह बच्चा हो, मर्द हो, औरत हो, नजर से बच जाएंगे। और वैसे मामूल इख्तियार करें, मुख्तसर आयात हैं 2, 7 मरतबा रोजाना पानी पे दम करके घर वालों को खिला पिला दिया करें। उससे ये होगा कि घर में बाज़ औक़ात जो है नजर बद किसी लम्हे भी दाखिल हो जाती है, किसी की भी हो सकती है, तो वो आपकी ज़ाइल हो जाएगी। घर के अंदर मसाइल पैदा नहीं होंगे,
صحت کے مسائل نہیں ہوں گے، رزق کے نہیں ہوں گے، اور اسی طرح جو ہے آپس میں نااتفاقی کے مسائل نہیں ہوں گے۔ تو نظر بد سے بچنا آج کل سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جو ہے جادو کا شکار ہو گیا ہوں، بار بار جادو ہو رہا ہے، وہ حالانکہ نظر بد بار بار ہو رہی ہوتی اور وہ ختم ہی نہیں ہوئی، زائل ہی نہیں ہوئی، تو اب وہ نظر بد اپنی جگہ موجود ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر بد جو ہے وہ زندہ اونٹ کو ہنڈیا میں اور بندے کو قبر میں اتار دیتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نظر بد کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے رقیہ اپنے بچوں کو کیا کرتے تھے اور ان کو دم کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ طور پہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا حی حین لا حی فی دیمومۃ ملکہ و بقائہ یا حی، یہ لکھ کر جو ہے حسنین کریمین کے گلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا، اور یہ وہی الفاظ ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنائے، اور عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کے گلوں میں یہ لکھ کر پہنا دیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے توحیدی اور اللہ کی قدرت کے الفاظ ہیں، اور یہ نظر بد کو، سحر کو انسان سے زائل کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے نظر بد سے بچنا اشد ضروری ہے، اور اس کے لیے قرآن پاک سورہ قلم کی آخری 2 آیات کا سہارا یہ قرون اولیٰ سے چلا آ رہا ہے، اور یہی طریقہ جو ہے شروع سے ہمارے اسلاف کا رہا، اور یہی قرآنی آیتیں ہیں جو نظر بد کو چاہے وہ کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو وہ توڑ دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔